Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 12th students, and presently we are studying the chapters on partnership, and the current chapter is on goodwill, nature and valuation. और जो कॉन्सेप्ट करेंगे दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड. क्वेश्चन में दे रखा है द कैपिटल ऑफ A and B, Anju and Venu, rupees 10 lakh, and the market rate of interest is 15%. Actual salary payable to partner is rupees 60,000 each. The profit for last 3 years are given separately for each year. तो आपको गुडविल ऑफ द फार्म वैल्यू करना है 2 years परचेज ऑफ द लास्ट एवरेज प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फार्म. तो सुपर प्रॉफिट मतलब जितने प्रॉफिट हमारा होना चाहिए उससे जितना एक्स्ट्रा हो गया. मैं आपको सारे बता देता हूं. क्वेश्चन में 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है. आप एवरेज प्रॉफिट निकालो. एक्चुअल प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट पर ईयर. दिस इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट. सम ऑफ अ टोटल 3 years प्रॉफिट बाय टोटल नंबर ऑफ टोटल 3 years. तो इसमें 3 साल के प्रॉफिट को ऐड करो, 3 में डिवाइड करो, आपके एवरेज प्रॉफिट विल बी रुपीज 3,60,000 पर ईयर. ये एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, दो चीजें इक्वल होता है. अगर हमारा एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है तो ये 4,20,000 लेकर कर सकते हैं एक्चुअल प्रॉफिट. अगर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है तो एवरेज प्रॉफिट लेके करेंगे. अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं है तो एक्चुअल प्रॉफिट लेंगे. तो क्वेश्चन के हिसाब से होगा कि एवरेज प्रॉफिट कई साल का लेना है. तो एवरेज प्रॉफिट लो. फॉर्मूला बोलता है सुपर प्रॉफिट मेथड का, गुडविल कैलकुलेशन का, फेयर नोट में करना है. पहले वर्किंग में एवरेज प्रॉफिट निकाला तो गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज. तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलता है एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट. इसके लिए मैं यहां तक आया. एक्चुअल प्रॉफिट, ये एक्चुअल प्रॉफिट इस साल का 4,20,000 है. ये 4,20,000 यहाँ पे लेना चाहिए, बट क्वेश्चन ने बोला एवरेज प्रॉफिट लो 3 साल का, तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कर लिया. यानी तीनों साल से एवरेज 3,60,000 प्रॉफिट हो रहा है. माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नॉर्मली इसी टाइप का बिजनेस में कितने % प्रॉफिट मिलता है. क्वेश्चन में बोलता है कि बोल रखा है नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज 15%. या कैपिटल एम्प्लॉयड में जो प्रॉफिट या इंटरेस्ट मिलता है वो 15%. तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का 15%. यानी इनका कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख. 10 लाख का 15% 1,50,000. और जो एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट लेंगे उससे कोई खर्चा अगर होगा तो उसको माइनस करो. हमने पार्टनर सैलरी माइनस नहीं कराया तो माइनस कर देंगे. अगर हमने कोई नॉर्मल इनकम को भूल गए तो ऐड कर देंगे. तो हमारा एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट आएगा इससे. तो वैल्यू दे रखे पुट करो 3,60,000 तो हमने यहां से निकाला. वी हैव गॉट इट फ्रॉम द रफ वर्क, ये वाला. और सैलरी 2 पार्टनर का, एक पार्टनर का 60,000. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो सेकंड लाइन में लिखा है सैलरी टू द पार्टनर्स इज रुपीज 60,000 ईच. तो 2 पार्टनर का सैलरी है 1,20,000. तो ये होगा आपके एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट इतना तक. नॉर्मल प्रॉफिट 10 लाख कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है. तो 1,50,000 होगा नॉर्मल प्रॉफिट. दिस वन इनटू क्वेश्चन में रखा है 2 years परचेज. क्वेश्चन बार बार पढ़ो देन समझ में आएगा. नाउ कैलकुलेट दिस, सिंप्लीफाई करो और यू विल बी गेटिंग गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड दैट इज इक्वल टू 1,80,000 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. दिस इज सुपर प्रॉफिट. हमने यूजुअल रेट ऑफ अर्निंग से ज्यादा कमा लिया into years purchase, that is 1,80,000, and this is goodwill of the firm and all about your answer.